द बिगनिंग आफ्टर द एंड एपिसोड 4 में आप सभी का स्वागत है। वीडियो के शुरू में हमें ऑथर को दिखाया जाता है, जैसे एक आवाज सुनाई देता है। वो आवाज सुनते ही वो एक जंप लगाता है और पेड़ पर जाकर चढ़ जाता है। वह पेड़ पर से फिर वो आवाज की तरफ आगे बढ़ने लगता है। वो आवाज की तरफ आगे जाकर देखता है कि बहुत सारे डाकू लोग उस एक लड़की को पकड़ के रखे हैं, जो कि एक एल्फ होती है। प्लान कर रहे थे इस एल्फ को बेचने का, मोटा पैसा कमाने का। ये चीज सब देखते हुए ऑर्थर काफी ज्यादा ही उदास हो जाता है, क्योंकि उसके फैमिली को भी ऐसे ही अटैक करके चारों तरफ से डाकू लोग घेर लिया था, और सिल्विया भी ऐसे। इसलिए मुझे पावर मिला था। और फिर जितने भी लोग थे वो सारे लड़की को गाड़ी के अंदर डालते हैं और ले जाने लगते हैं। और ये सब ऑर्थर देख रहा होता है। फिर वो देखता है कि शाम हो जाता है। पहुंचते पहुंचते वो लोग रेस्ट करने के लिए एक जगह रुकते हैं, और को पता होता कि यही टाइम है एक्शन लेने का। वे लोग उस बच्ची पर हट कर सकते हैं, लेकिन वहां आर्थर एक अच्छा सा परफेक्ट टाइमिंग का वेट कर रहा था। फिर वहां आर्थर नोटिस करता है वहां जो वाइल्ड वुल्फ है वो मैजिक से उसको बंदी बना दिया होता है। और आर्थर बोलता है अभी इस समय आ चुका है। वो एक पत्थर लेता है और पत्थर वो वर्ल्ड बुक के पास फेंकता है, जिसके कारण जो वर्ल्ड बुक है वो सब चिल्लाने लगते हैं। जो टीम के पार्टी लोग, जो डाकू लोग थे, वो आते हैं और वर्ल्ड बुक को लात मार के कि चुप हो जाओ। और आर्थर ये देख के काफ़ी ज़्यादा, और वो अटैक करने के लिए वो मैजिक कास्ट करता है अपने हाथ पर, और सीधे जाता है नीचे और उसके पीछे आ जाता है और अटैक करने के लिए एक स्लाइस से उस बंदे को खत्म कर देता है। आर्थर उस बंदे से चाकू ले लेता है। फिर वहाँ एक बंदा आता है जो ढूंढते हुए, वो देखता है, काफी ज्यादा हैरान रहता है। वहाँ एक ऑर्थर आता है, उस गले पर आके उसको काट देता है। फिर वहाँ जो देख कर और तो तीसरा बंदा भी आ जाता है, वो देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर ऑर्थर आता है, एक स्लाइस से उसका पैर पर कट लगा देता है। फिर वहाँ चौथा बंदा भी आ जाता है और बोलता है बच के रहना इस बंदे से, जो कि एक मैजिक कास्ट करता है। यह सुनते ही जो वहाँ चौथा लुटेरा है वो नीचे उतरता है और बोलता है कि वाह क्या दिन आ गया, मेरे को अब बच्चे के सामने लड़ना पड़ेगा। और फिर वो चौथा बंदा भी मैजिक कास्ट करने लगता है, जो कि एक मैजिशियन होता है। ये भी अर्थर देख रहा होता है। फिर वो बंदा अटैक करने के लिए एकदम से आता है और अर्थर फिर पीछे चला जाता है। फिर अर्थर पीछे से आके एकदम अटैक चाकू से, नाइफ से उसको अटैक करता है और लास्ट मारता है, लेकिन वो बंदा पीछे कर देता है अर्थर को। फिर तभी अर्थर का चाकू वो पकड़ लेता है। वो बंदा भी एकदम से आके उसको वो पीछे से अटैक करता है और लात मारता है अर्थर पर, जो अर्थर को फिर वो पीछे नीचे से पकड़ लेता है। और फिर अर्थर है जो है उस पर मैजिक कास्ट करता है, जिसके कारण वो बंदा, उसका पैर जड़ने लगता है। इन अगले ही मोमेंट जो अर्थर है वो चाकू से नाइफ को भेजता है पीछे तरफ से, और उस बंदे के माथा पर लगता है और मर जाता है। और जो तीसरा बंदा था वो भी उसको मार के फिर अर्थर वो गार्ड के अंदर जाता है। फिर वहाँ जो एल्फ थी वो जाग जाती है। अर्थर जाके उस बच्ची को रेस्क्यू कर लेता है। वह लड़की काफी ज्यादा डरी हुई थी, और अर्थर आकर बोलता है कि अब चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो वो लड़की नीचे उतरती है और बोलती है कि तुमको इतना ज्यादा चोट कैसे लगा, वे लोग कहाँ हैं जो मुझे किडनैप किए थे। सुनने के बाद अर्थर कहता है कि माइनर एक्सीडेंट हो गया था उन लोग के साथ, इसलिए तुम अभी सेफ हो। फिर वहाँ अर्थर कहता है कि फिर अब चलने का समय हो चुका है, ये लो तुम्हारा बैग और ये मेरा बैग है। और वो लड़की काफी ज्यादा शॉक हो जाती है ये बात सुन के। तुम कैसे एक अकेली लड़की को ऐसे ही छोड़ सकते हो। लड़की ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी अर्थर पर। लेकिन तभी अर्थर कहता है कि एल्फ लोग तो जंगल में सेफ होते हैं ना। फिर वो लड़की बोलती है कि मुझे नहीं पता ये सब चीज, लेकिन मैं तो एक बक्स को ढूंढ रही थी, लेकिन मेरे को तो चोर ने डाकू ने पकड़ लिया था और मुझे पता ही नहीं कि मैं कहाँ हूँ। ये सुनने के बाद अर्थर कुछ देरी तक सोचता है। ठीक है, फिर अर्थर बोलता है कि ठीक है, तुम मेरे साथ अब चल सकती हो। ये सुनकर वो लड़की काफी ज्यादा खुश हो जाती है। तो लड़की बोलती है कि जाने से पहले कुछ एक काम कर लेता हूँ। फिर वो लड़की जाती है और वाइल्ड वुल्फ को आज़ाद करने लगती है, लेकिन अर्थर बोलता है कि ये सब तुम पर अटैक कर सकते हैं। ये फिर लड़की बोलती है कि ठीक है, मैं खुद से इसको छोड़ाऊंगा। तो वो लड़की जाती है और उस मैजिक बैंड को हटाने लगती है। बोलती है कि बहुत जो वे लोग खराब लोग हैं उन लोगों ने सारे जो को आज़ाद। फिर उसके बाद वो लड़की आज़ाद कर देती है सारे वर्ल्ड वुल्फ को। सारे वर्ल्ड वुल्फ आगे बढ़ जाते हैं जंगल की तरफ।
दिखाया जाता है वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। फिर वो फाइनली एक क्लिप के सामने जाकर बैठ जाते हैं और वहाँ खाना बनाने लगते हैं। और ऑर्थर पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, मैंने तुमसे तुम्हारा नाम ही नहीं पूछा। सुन के वो लड़की बोलती है कि मेरा नाम है तेलसिया। और फिर आर्थर भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और उसको खाना ऑफर करता है। और आर्थर बोलता है अगर तुमको भूख नहीं भी लगा होगा फिर भी तुमको सारा खाना खाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत आगे बहुत दूर तक हमें ट्रैवल करना है। फिर उसे एग्जैक्टली सिल्विया का याद आता है, जैसे कि सिल्विया उसे खाने के लिए उसे देती थी। वो भी ज्यादा इमोशनल हो जाता था और वह अपने फैमिली के बारे में भी सोच रहा था कि कैसे हम लोग एक साथ बैठ के खाना खाते थे। तभी तेसिया पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फिर आर्थर बोलता है कि मैं फैमिली से गुम गया हूँ, मैं लॉस्ट हो चुका हूँ। जब सुनकर तेसिया भी बोलती है कि तुम भी गुम चुके हो, ना ज्यादा सिमिलर बात है। वो लड़की काफी ज्यादा बच्ची जैसा बिहेव कर रही होती है। ये चीज आर्थर के लिए काफी ज्यादा नया था। आर्थर तेसिया से पूछता है कि एलेनियन के बारे में, जो कि एल्फ लैंड का एक रहने वाला जगह। बोलती है कि वो काफी ज्यादा सुंदर जगह है। वे लोग चलते ही जा रहे थे लेकिन उन लोगों को पता ही नहीं था एलियोर के बारे में। लोग कंटिन्यू करते हैं। वही तो तेसिया बोलती है कि मेरे को कब मेरा माना कोर एक्टिव होगा। फिर उसके बाद मैं अपने टीचर के पास चले जाऊंगी और वहाँ मैं ट्रेनिंग करूंगी। सुनने के बाद आर्थर कहता है कि क्या तुम लोग के पास कोई फॉरेन एजुकेशन नहीं है। और तेसिया सुन के कहती है वो क्या होता है। आर्थर कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं। फिर वो लोग जर्नी कंटिन्यू करते हैं। फिर आर्थर को लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा था, जो कि एक फॉरेस्ट हॉन्ड है जिसको तेसिया ने ही रेस्क्यू किया था। फिर आर्थर रात को एक टेंट बनाता है जहाँ पर वो कहता है कि तेसिया तुम अंदर ही सो जाओ, मैं बाहर ही अभी निगरानी करूंगा। आर्थर को पता था कि वाइल्ड हाउस आसपास ही है मेरे। फिर आर्थर रिग्रेट करने लगता है और बोलता है कि पहले क्यों नहीं मैं उसको मार पाए। तेसिया बाहर निकलती है अपने टेंट से कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपने टेंट के अंदर आ जाना चाहिए और तो बीस्ट तुम्हारे ऊपर अट्रैक्ट कर सकते हैं। आर्थर को समझ में आता है जो तेसिया वो ट्रेन के अंदर डर रही होती है, तुम्हें भूतों से डर लग रहा है। फिर तेसिया बोलती कि नहीं नहीं मेरे को, तुम अपने सेफ्टी के लिए अंदर आ जाओ और तुम अंदर आके ही गार्ड दो। अंदर आके तुम मेरे पास करीब नहीं आना, क्योंकि मैंने सुना है कि जो ह्यूमन किंगडम के जो बंदे हैं वो काफी ज्यादा पटपट होते हैं, उनके पास बहुत सारे वाइफ होती है। सुनने के बाद आर्थर कहता है कि तुम्हें ये सब कौन बताया है, ये बातें सारी बेसलेस है, इसका कोई सेंस ही नहीं बनता। पावर्ड बंदे तो कहूँ भी हो सकते हैं, मे बी एल्फ किंगडम में भी पावर्ड बंदे होंगे। तब तक जो तेसिया है वो कब के सो चुकी होती है। फिर आर्थर को समझ में आता है कि एक छोटी बहन होना कैसा लगता है। फिर उसके बाद आर्थर भी सो जाता है। फिर अगले ही सुबह जो वो लोग अपने जर्नी को कंटिन्यू करने लगते हैं। टेनिसा और आर्थर के बीच में जो बॉन्ड था वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। वे लोग अपने घर जाना था, उनको अपने पेरेंट्स से मिलना था। फिर अचानक से आर्थर का पेट बहुत ज्यादा दर्द देने लगता है। आर्थर ढंग से मूव भी नहीं कर पा रहा था, जो देख के तेसिया बहुत भाग के जाती है मेडिसिन लेने के लिए जंगल में। फिर आर्थर आकर एक पेड़ के नीचे रेस्ट करने लगता है, लेकिन उसका जो दर्द था वो घट ही नहीं रहा था। उसका पैर बहुत ज्यादा थक रहा हो, जिसकी वजह से आर्थर काफी ज्यादा स्ट्रेस आउट हो जाता है। उसके सामने एक वही फॉरेस्ट वाला को देखता है, वो काफी ज्यादा ही हैरान हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है जो वहाँ फॉरेस्ट हॉर्न था वो उसके मुंह में एक शिकार करके लाया होता है जानवर। वो जानवर रख के वो चला जाता है अपने जंगल की तरफ। देख के काफी ज्यादा खुश हो जाती है, बोलती है कि हमें रिवॉर्ड दिया। फिर सीन शिफ्ट होता है। फिर हमें दिखाया जाता है वे दोनों जो वो सारे मीट को खा रहे होते थे बैठ के, तो खा के काफी ज्यादा मजा आता है। फिर दो तेसिया है उसे एक मशरूम देती है ऑथर को। वो ऑथर खाते ही उसका पेट पूरा खराब हो जाता है। बट एनीवेज फिर वो लोग टेंट के दोनों आ जाते हैं। टेंट के अंदर वो लोग दोनों सोने लगते हैं। बट इस बार जो तेसिया है वो बहुत ज्यादा बकर कर रही होती है, लेकिन ऑथर होता है वो सो जाता है। ये लोग अपना जर्नी कंटिन्यू करने लगते हैं। फिर आर्थर बोलता है कि हम लोग पहुंच चुके होंगे और तेसिया भी इस बात को कंफर्म करती है। तेसिया कहती है आर्थर अब तुम मेरे दोस्त भी बन चुके हो, अगर मैं तुम्हें 8 नाम से बुला सकती हूँ। होने के बाद आर्थर कहता है कि हाँ महारानी, तो और जे मन है जो वो करो, बस तुम मुझे माफ कर दो। लेकिन तभी तो तेसिया वो आगे बढ़ने लगती है और कहती है आर्थर मैंने कुछ देखा,
और तभी ने मुंह देखे हुए बोलता है कि हाँ मैंने बहुत कुछ देखा, बहुत पेड़ पौधे देख रहा हूँ। लेकिन तभी आर्थर अपने सामने देखता है और काफी ज्यादा शौक हो जाता है। वो अपने सामने देखता है तो पेड़ के नीचे एक बड़ा सा पोर्टल खुला हुआ होता है। तो देख कर तेसिया एकदम से आगे बढ़ती है और बोलती है कि आर्ट तुम मेरे साथ चलोगे। तो एकदम से वे लोग टेलीपोर्ट कर लेते हैं। वे लोग एलिलेयर लैंड में पहुंच जाते हैं जहां बहुत सारे एडवांस मतलब बहुत ज्यादा एडवांस जगह था। वो देखकर सिल आर्थर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो आंखें खोलता है लेकिन उसके सामने बहुत सारे सिपाही होती है जो सिपाही उसे देख रहे होते हैं और वो सिपाही आर्थर को पकड़ लेते हैं और वो काफी ज्यादा ही हैरान हो जाता है। वो तेसिया एकदम चुपचाप हो जाए उसके सामने थी। एपिसोड का एंडिंग होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड जय श्री राम।